हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल योर सोल। हम लोग ये जो श्रृंखला सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले में जाना शक्ति स्थल के बारे में, दूसरे में जाना ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के बारे में और उनके 18 प्रिंसिपल्स क्या हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे उनका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, आनापानासति ध्यान, मेडिटेशन अ वे ऑफ लाइफ। ध्यान किस तरीके से करें और ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं और वो अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों होना जरूरी है, उसके बारे में जानेंगे। वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड। प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना। ध्यान का चीजें हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को बहुत बार इस शब्द का उपयोग करते हैं। सो आज का टॉपिक है मेडिटेशन अ वे ऑफ लाइफ। आई वुड लाइक टू express my gratitude to our Guru ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। उनके 18 प्रिंसिपल्स का ये फर्स्ट वो है आनापानासति ध्यान। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान क्या है और उसको कैसे करें? तो मेडिटेशन जो है ना, एक सिंपल सी टेक्निक है जिनसे आप अपनी अवेयरनेस को या अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। इट इज अ कॉन्शियसनेस चेंजिंग टेक्निक। हम अपने कॉन्शियसनेस को ध्यान के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अब आता है हमको ध्यान कैसे करना है। तो ये ध्यान करने के लिए कोई भी बहुत सारा कोई सामान की जरूरत नहीं, कोई समय का पर्टिकुलर नहीं है। कुछ ये भी जरूरी नहीं है कि आपको नहाने के बाद ही करना है। बहुत ही सिंपल चीज है और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो है, आप एक आरामदायक कपड़ा पहने, आराम की पोजीशन में बैठ जाए और हो सकता है तो आप जमीन पे बैठे या कुर्सी पे बैठे, जिस भी पोजीशन में है उस तरीके से आप आराम से बैठिए। हाथ को इस तरीके से क्रॉस करना है, पैर को भी वैसे ही क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है बस। आप और स्पाइन को इरेक्ट रखना है, सीधी रहनी है स्पाइन को। और इस तरीके से आप बैठते हैं आरामदायक पोजीशन में। सिट कंफर्टेबली, जहां पे आपको थोड़ी देर तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाथ को क्रॉस करना है, पैर को क्रॉस करना है, स्पाइन को इरेक्ट करना है और आईज को क्लोज करना है। बस यही चीजों की जरूरत है, किसी भी समय कर सकते हैं। और मेडिटेशन जो है ना, बहुत ही आसान है। ये गौतम बुद्ध ने इसकी चीज हम लोगों को बताई। इसको हम लोग बोलते हैं आनापानासति ध्यान। आना का मतलब होता है इन ब्रेथ, आती हुई सांसों को और ध्यान देखना। और अपाना का मतलब होता है आउट ब्रेथ। और सती का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो हमको आनापानासति ध्यान में सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, आती हुई सांसों पे और जाती हुई सांसों पे। और जब हम अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान रखते हैं तो उसी को हम लोग आनापानासति ध्यान कहते हैं। तो हम लोग को सबको मालूम है कि सांस ही हमारा गुरु है। और जब हम आनापानासति ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हैं कि हमारी सांस आ रही है, हमारी सांस जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिदमिक मूवमेंट ऑफ आवर बेली। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट फूलता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो
पेट पे चढ़ता है। और जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस को, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत काम हो जाता है। और जब माइंड काम और कंपोज हो जाता है, तो तभी वो ही टाइम होता है जब हम विश्व की कॉस्मिक एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा से, जो क्राउन चक्रा यहाँ है, ऊपर से क्राउन चक्रा से विश्व की एनर्जी को क्राउन चक्रा से लेते हुए, थर्ड आई से, थ्रोट चक्रा से लेके हमारी पूरी बॉडी में आती है। और जैसे ही विश्व शक्तिशाली ऊर्जा जब हमारे बॉडी में आती है, तो क्या करती है वो हमारे बॉडी को? वो हमारे बॉडी को क्लेंस करती है। जिस तरीके से हम लोग घर में पानी डालते हैं, तो पानी से हमारे घर की सफाई होती है, उसी तरीके से सबसे पहले जब विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो हमारे शरीर की सफाई होती है। तो ये देखिए, ये जो पिरामिड देख रहे हैं, इसमें पिरामिड में सबसे नीचे है हमारी बॉडी, और सबसे ऊपर है हमारा, पिरामिड के कोने में ऊपर देखिए है हमारा सोल। और यही, ये देखिए, ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब हमारी सांसें, वो हमारे बॉडी से लेके हमारे सोल तक का कनेक्शन है हमारी सांसें। तो जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा कनेक्शन हमारी बॉडी से होते हुए हमारे सोल तक होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमने मेडिटेशन की, उसमें बैठे, तो हमने अपनी आईज क्लोज की। आईज क्लोज की तो हम थोड़े देर तक हम अपने सेंसेस में, कानों से भी थोड़ी बहुत आवाज सुनाई पड़ती रहती है, और हम लोग बॉडी से कनेक्ट होते हैं। ये हमने सेंसेस अपने बंद कर लिए और आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान देते हैं। तो जब हम अपने सेंसर्स हमने क्लोज कर लिए, हम बोल नहीं रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, तो हमारे सेंसेस क्लोज हैं, तब हमारे माइंड माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स पर डे में आती हैं। माइंड में हर समय बहुत सारी थॉट्स चलती रहती हैं। तो उस समय माइंड भी धीमे धीमे थॉट्स खत्म हो जाती हैं, पूरा ध्यान माइंड का हो जाता है अपनी सांसों का, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पर देखने के लिए। तो वो जीरो माइंड या नो माइंड स्टेट में आता है, इंटेलेक्ट होते हुए। तब हमारी बॉडी जो है हमारे सोल से, हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। तो ये सांसें ही हैं जो कनेक्शन बनाती है हमारी बॉडी का हमारी आत्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम आंखें बंद करके रखते हैं, जब हम विचार हमारे नहीं रहते हैं, वही टाइम होता है हमारा कनेक्शन हमारी आत्मा के साथ। अब क्या होता है, व्हाट इज दिस मेडिटेटिव स्टेट? तो मेडिटेटिव स्टेट में फर्स्ट स्टेज में तो हम आईज क्लोज करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों पर ध्यान देते हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं हमारे विचार कम होते जाते हैं, और जब जीरो माइंड स्टेट या नो माइंड स्टेट हो जाता है, मतलब माइंड में कोई विचार नहीं रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेट। तो जब हमारी मेडिटेटिव स्टेट हो जाती है, जब हमारे कोई विचार नहीं रहते हैं, उस समय यहाँ पे माइंड में विचार नहीं है, तो ये एक पोर्टल खुल जाता है माइंड से कॉस्मिक एनर्जी का। तो उसी समय हाई कॉस्मिक एनर्जी, विश्व की कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से डायरेक्ट हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए हमारी पूरी बॉडी में आती है। और ये कॉस्मिक शावर है। ये देखिए, जीरो माइंड स्टेट हुआ, ये कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से यहाँ आना शुरू हुई। और जब कॉस्मिक ऊर्जा हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा से होते हुए सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस से लेके रूट चक्रा में आती है, और जब ये स्टेज में आती रहती है, तो बहुत बार देखा जाता है
कि एक्टिवेशन होता है हमारे ईएसपी के, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है। बहुत लोग का इंट्यूशंस बहुत आने लगते हैं और उनको बहुत बार चीजें, अच्छी अच्छी चीजें भी दिखने लगती हैं। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि सबको ध्यान रोज करना चाहिए। अब आती है बात, कितनी देर ध्यान करना चाहिए। जिस पर्सन की जितनी उम्र है उतनी देर तो रोज ध्यान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो उसको 50 मिनट तो ध्यान करना ही चाहिए। तो 3 स्टेजेस होती हैं ध्यान में। फर्स्ट स्टेज, जबकि आप नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ को देखते हैं, आपने आंखें बंद की और आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये होता है फर्स्ट स्टेज। और इस स्टेज में जो रहता है, माइंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। धीमे धीमे आपके माइंड में जो विचार है वो विचार बंद होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज होती है, जब माइंड में विचार नहीं आते हैं, जब माइंड खाली हो जाता है, तभी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बाहर से विश्व ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर फ्लड करती है, हमारी फिजिकल बॉडी में ऊर्जा आती है। और जब हमारी फिजिकल बॉडी में ऊर्जा आती है तो थर्ड स्टेज होती है, व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी enters our physical body, result is a reasonable amount of activation of third eye and activation of inner senses और ESP और third eye। तो जब विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, अगर हमारी फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज है, अगर किसी को कहीं पे फिजिकल बॉडी में तकलीफ है, तो पहले स्टेज में तो वो जो डिजीज है वो हील होती है। और अगर तकलीफ नहीं है तो फोकस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ता है और ये सब थर्ड आई एक्टिवेशन का चीजें बढ़ती हैं। फ्रेंड्स, ये तो मेरा ही अनुभव रहा है कि जब मैंने 10 डेज में हर दिन 10 आवर्स मेडिटेशन किया है, 100 आवर्स मेडिटेशन से मेरा बैक प्रॉब्लम, तो L3 L4 के बीच में स्पाइन में बहुत पेन था। और मुझे तब पता नहीं था मेडिटेशन के इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और एक कंटिन्यूअस स्पेल में 10 डेज में मेरा वो जो पेन था बैक का, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान रहती थी, हर टाइम दर्द होता था, वो पेन और परमानेंट हील हो गया और आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं तो मैं इतनी इतनी मेडिसिन खाती थी, उसके रेडिएशन थेरेपी के लिए जाती थी, मसाज करती थी और कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सबसे पहली बात, अगर बॉडी में कोई भी डिजीज है, डिजीज का मतलब ही होता है कि बॉडी ईज में नहीं है, तो अगर आप उस कंडीशन में ज्यादा ध्यान करते हैं, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है, तो आप ज्यादा ध्यान करके ज्यादा विश्व ऊर्जा बॉडी में ले जाते हैं, तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है। फ्रेंड, जब हम सोते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप सो करके उठते हैं तो भी आप एनर्जी मिलती है, मगर वो अनकॉन्शियस स्लीप है। स्लीप के दौरान आप एनर्जी लेते हैं। आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं डेली में, तो भी आपकी एनर्जी, आप बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें एक्वायर करते हैं। अब आता है, आप अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को और कैसे इनहांस कर सकते हैं। इनहांस कैसे, मतलब आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते समय कोई फ्लूट म्यूजिक लगाते हैं, कोई अच्छा कामिंग म्यूजिक लगाते हैं, तो उससे भी आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड द सेकेंड इज पिरामिड एनर्जी। अगर आप अब जहाँ पे मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं उसके पास में अगर पिरामिड रखते हैं या पिरामिड में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, तो पिरामिड का जो कोण रहता है उससे भी आपके ध्यान लगाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पिरामिड पावर और पिरामिड के बारे में डिटेल में ध्यान करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और तीसरा, आप अपने मेडिटेशन को, एक्सपीरियंसेस को और बढ़ा सकते हैं अगर आप पूर्णिमा के टाइम पे ध्यान करते हैं या कलेक्टिव ग्रुप एनर्जी में ध्यान करते हैं। एक अकेला ध्यान करना और अगर एक ग्रुप में
10-20 लोगों के साथ में मिलके ध्यान करते हैं तो उससे भी, ग्रुप एनर्जी से भी आपका ध्यान बहुत आसानी से और बहुत अच्छा लगता है। सम कॉमन एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। बहुत बार जब लोग ध्यान करते हैं तो कुछ लोगों को बॉडी बड़ी हैवी लगती है, कुछ लोगों को बॉडी बड़ी लाइट लगती है, कुछ लोगों को ऐसे टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है, कुछ लोगों को जब आंखें बंद रहती हैं तो बहुत से कलर्स दिखते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, येलो, रेड, पिंक, गोल्डन कलर ऐसे दिखते हैं। कुछ लोगों को फ्लैशेस आते हैं, बहुत बार फ्लैशेस ऑफ हाई एस्ट्रल मास्टर्स दिखते हैं, जैसे साईं बाबा या जीसस क्राइस्ट या हनुमान जी, या कभी कभी कुछ लोगों को कोई पर्सन दिखता है, कुछ लोगों को कोई विजन्स दिखते हैं, या बहुत लोग बहुत बार ध्यान के दौरान में आंखें बंद हो जाती है, उनको ऐसा फील होता है कि वो सो गए। या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा यॉर्निंग आती है, जवाई आती है। तो अगर ये कुछ है एक्सपीरियंसेस, अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आप लोगों को भी आते हैं तो थिंक इट टू बी वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। ये सब मेडिटेशंस के एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आता तो वो तो सबसे और अच्छी बात है। तो एवरीथिंग इज ओके, एक्सपीरियंस आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डोंट जज योरसेल्फ। आप जो भी कर रहे हो वो सही है। अब आता है मेडिटेशन अ न्यू पर्सपेक्टिव। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं, MEDI, तो आपको उसके आउटकम में क्या मिलता है, TATION। तो चलिए इसको विस्तार में डिस्कस करते हैं। पहला M क्या है, मेंटेनिंग मेडिटेशन प्रोसेस। जैसे जितना आपकी उम्र है, जैसे बोलते हैं ना मेंटेनेंस चार्ट, डाइट चार्ट होता है, एक वेट लॉस चार्ट होता है, एक मेंटेनेंस चार्ट होता है। तो मेंटेनेंस चार्ट में वो बताते हैं कि आपको 2000 कैलोरीज का खाना है, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो 1500 कैलोरीज खाना है, मतलब आपको डेफिसिट में करना है। तो ये बात हो रही है मेंटेनेंस चार्ट की। तो M इज मेंटेनिंग मेडिटेशन प्रोसेस। तो अगर आपकी एज 50 इयर्स है तो अपनी बॉडी, अपने माइंड सबको मेंटेन करने के लिए आपको 50 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, बॉडी में कहीं डिजीज है, बॉडी कहीं पे ईज में नहीं है, तो आपको नेचुरली ज्यादा देर मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यू रिक्वायर मोर कॉस्मिक एनर्जी इनटू योर बॉडी। सेकेंड है एम के बाद ई इज एनर्जी कंजर्वेशन। जिस तरीके से जब हम लोग जाते हैं ऑफिस में पैसा कमाने, पूरे महीने हम लोग जब काम करते हैं, देन वी गेट द सैलरी, और जब सैलरी मिलती है तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि एक ही दिन पे कहीं पे भी पैसा खर्चा कर दिए। हम लोग उस मनी एनर्जी को ध्यान से खर्चा करते हैं, जहां जरूरी है वहां पे हम खर्चा करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पार्टी में गए हैं तो कुछ भी खा लेते हैं। हम लोग बहुत कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम वेट लॉस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने मेडिटेशन किया, हमने एनर्जी कंजर्व की, एनर्जी गेन की, तो हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक उस एनर्जी को मेंटेन करेंगे कि हमारी बॉडी में रहे। तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं उस एनर्जी को, बाय फॉलोइंग द ऑप्टिमम डाइट। ऑप्टिमम डाइट क्या है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, आईज, ईयर्स, नोज, बोलने का, इनको प्रॉपरली यूज करें। आईज से हम वही चीज देखें जो कि हमारे लिए अपलिफ्टिंग है, ईयर से वैसे ही चीजें सुने जो कि हमारे लिए अपलिफ्टिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मेडिटेशन तो कर लिया, उसके बाद हम बहुत वायलेंस वाली मूवी देख रहे हैं या बहुत गॉसिप कर रहे हैं। तो अगर हम वायलेंस वाली मूवी देख रहे हैं या अगर हम गॉसिप कर रहे हैं, तो उससे हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है,
गॉसिप से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, हमको जो हम मेडिटेशन के दौरान एनर्जी को गेन करते हैं, सेकंड ई आता है कि उस एनर्जी को कंजर्व करने का भी प्रोसेस हमको ही ध्यान रखना है। तो एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बचा के यूज करना है, कॉन्शियस चॉइसेस हमको लेने हैं। थर्ड है डिटैचमेंट। तो हमको किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या सिचुएशन से अटैच नहीं हो जाना है। चाहे वो कितनी ही अच्छी हो, चाहे हमारी ड्रेस कितनी ही अच्छी हो, या वो पर्सन कितना ही अच्छा है, हमको डे टू डे लाइफ में भी अटैचमेंट से थोड़ा दूर होके रहना है। और आई इज इंटेंट। अगर हम एक संकल्प ध्यान करते हैं 40 डेज का एक अच्छे इंटेंशन को लेकर के, वर्ल्ड पीस के लिए, या कोई आप अपने काम के लिए भी कोई अच्छे इंटेंशन को लेकर के 40 डेज का संकल्प ध्यान करते हैं, तो हमको आउटकम में क्या क्या मिलता है। एक तो टी है, थर्ड आई एक्टिवेशन, एस्ट्रल ट्रैवल। हमारी थॉट पावर बहुत बढ़ जाती है। जो हम सोचते हैं वो बहुत इजी एंड एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन हो जाता है। हमारी इंट्यूशंस बहुत बढ़ जाती हैं। इंट्यूशंस भी तो इंट्यूशन क्या होती है? जब हमारा सोल हमसे कनेक्ट करता है और हमारे थ्रू बातें करता है, दैट इज इंट्यूशन। और हमारा कनेक्शन हमारे ओवर सेल्फ से, हमारे हायर सेल्फ से बढ़ जाता है, और हम निर्वाणा की स्टेज पे रहते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं रोज मेडिटेशन, अपनी लाइफ में एनर्जी को कंजर्व करते हैं, सही चीज सोचते हैं, सही बोलते हैं, सही सुनते हैं, सही देखते हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज से बहुत अटैच नहीं हो जाते हैं, किसी आउटकम से नहीं अटैच होते हैं, और एक अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन लेकर के काम करते हैं, तो हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, हमारी थॉट पावर बढ़ जाती है। हमारे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होता है। जो हम चीजें सोचते हैं वो हम देखते हैं कि हम लाइफ में बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन अगर करते हैं तो होता हुआ देखते हैं। ये स्टडी हुई है, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन। देखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन 30 मिनट्स तक ब्रेन मेडिटेशन करता है कंटिन्यूअस में, तो इंक्रीज होती है उसकी कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ जाता है, और उसको इवन बॉडी में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इन सब का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है। तो ये सब बीमारियां हटती हैं, और उसके के साथ साथ बहुत हाई फोकस और हाई एनर्जी वो पूरे दिन फील करता है। तो जब ब्रेन स्कैन किया गया जो उन लोगों का, जो लोग रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे, तो देखा क्या, brain scan of meditator showed reduction of gray matter in the amygdala, the area of the brain responsible for anxiety and stress. तो जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है, एंड एन इंक्रीज इन द ग्रे मैटर इन द हिपोकैम्पस, द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। तो उनका मेमोरी, लर्निंग, फोकस बहुत बढ़ जाता है, और स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बहुत कम हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स ऑफ मेडिटेशन, कि हम मेडिटेशन करना तो चाहते हैं मगर हम कैसे करें। मेडिटेशन ना बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे घर में मैं कैसे करूं? उसके लिए बहुत शांत खाली जगह चाहिए। मुझे हिमालयस में या मुझे फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, मैं तभी मेडिटेशन कर सकती हूँ। अगर फ्रेंड्स आप में भी इनमें से कोई भी विचार है, तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, ये सब चीजें मिथ है, फॉल्स है। मेडिटेशन में आपको किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। आप ना अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। सिर्फ आपको सुख शांति से बैठना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखना है। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ट्यून इन, टैप इन एंड टर्न ऑन।
ये कंडीशन रहती है। बहुत इजी है। और अगर जितने भी बिजी लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उनको तो और मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करेंगे तो वो इतनी हाई एनर्जी लेंगे अपनी बॉडी में कि उनका और हाई फोकस बढ़ेगा, उनकी मेमोरी बढ़ेगी, तो उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, बहुत क्लैरिटी ऑफ वो रहेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से उनका फोकस बढ़ता है। उनको एग्जाम से पहले आप मेडिटेट करके अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत याद रहती है। आपके लर्निंग, रिमेम्बरिंग, ये सब बहुत इजी हो जाती है। तो मेडिटेशन अगर आप 10-15 मिनट्स तक करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो मेडिटेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको तो जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। सम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन: इससे माइंड पीसफुल रहता है, काम सेंटर्ड रहता है, हाई फोकस हो जाता है। अगर बॉडी में कोई भी परेशानी है, माइग्रेन है, कोई भी बीमारी है, तो हीलिंग होती है। पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझ में आता है कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है। आपकी रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो जाती है। आप आपका अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ता है। आप में एक खुशी का बहुत बढ़ती है। एक क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स। और आप अपनी एनर्जीज के लिए बड़े अवेयर होते हैं। और इन सब के साथ में आपका स्लीप टाइम बहुत रिड्यूस होता है। तो इन जनरल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन जो होता है, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल पे होता है। तो फर्स्ट, बॉडी पे क्या होता है? सबसे पहले अगर बॉडी में कुछ डिस्ट्रेस है तो बॉडी की हीलिंग होती है। आप थोड़ी देर भी ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है तो पेन हट जाता है। अगर आप आईज में कुछ प्रॉब्लम है तो आई पिरामिड लगा के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो विद टाइम देखा गया है कि आपकी इवन आई साइट भी इंप्रूव हो जाती है। तो बॉडी में हीलिंग होती है, माइंड में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, मेमोरी, याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है, और बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। तो जो माइंड में जो क्लटर रहता है 60 to 70,000 का, वो आपका बिल्कुल रास्ता क्लियर एंड सॉर्टेड हो जाता है। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द पर्सन वर्किंग प्रोफेशन, जिनको बहुत जल्दी फटाफट डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में। आप अपने को कहीं भी स्टक महसूस करते हैं तो यू वुड गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ। एंड फाइनली, फॉर द सोल, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है। यू गेट इनर विजडम, इनर गाइडेंस, और आपको समझ में आता है कि हु यू आर एंड व्हाई, what is the purpose of you being here in this. So it is very important for all of us to practice meditation on a daily basis to get clarity in life, to improve our happiness level, to reduce our stress level. And for all that, meditation is a way of life. जो कि पत्री जी ने बताया है कि एक PSSR के 18 प्रिंसिपल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल है आनापाना सती ध्यान। सबको करना चाहिए, जिसकी जितनी एज है उतने मिनट सबको ध्यान करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।